मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा के मौका पर बड़े इज्तिमात। ईरान जंग के खात्मे, खलीजी ममालिक में अमन व इस्तेहकाम की दुआएं। अज़ान मगरिब के बाद फर्जंदान इस्लाम इत्तिकाफ से उठ गए। मुल्क की सलामती और माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए दुआएं। जुम्मतुल विदा के मौका पर मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। पंजाब सेफ सिटीज़ के कैमरों के जरिए इज्तिमात की निगरानी। कराची में ईद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब। शहर भर में 12,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। ईदगाहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों पर इजाफी सिक्योरिटी। मोटरवे पुलिस के कौमी शाहराहों और मोटरवे पर इंतजामात मुकम्मल। तर्जमान के मुताबिक ईद के मौका पर मोटरवेज और हाईवेज पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। ड्राइवर हुकूमत की खफातशारी मुहिम के तहत मुकर्ररा करदा नई हद रफ्तार पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल फितर, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मशरिक वस्ता में अमन के लिए दुआएं मांगी गई। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आलमी अमन इस्तेहकाम की हिमायत के लिए सऊदी कोशिशों पर जोर। हुरमैन शरीफैन की देखभाल और ज़ायरीन की खिदमत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए। सऊदी वज़ीर इत्तलाक़ ने शाही पैगाम पढ़कर सुनाया। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने ईद की नमाज मुअत्तल कर दी। कुवैती हुकाम के मुताबिक इक़दाम इलाकाई कशीदगी के बायस किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में खुले मकामात पर नमाज ईद अदा नहीं की गई। तुर्किया और बरतानिया समेत यूरोप में भी ईद। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की सिडनी की मस्जिद आमद, मुसलमानों को मुबारकबाद दी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन। ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर से राबिता। आज़री अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल फितर के मौका पर तहनीती पैगामात का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हुकूमत और अवाम को ईद उल फितर के मौका पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद। ईरान खलीजी खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सिहूनी सफाकियत खुलकर सामने आ गई। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने से रोक दिया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के नमाज ईद के लिए जमा फलस्तीनियों पर शेलिंग। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दाखिली रास्तों पर रुकावटें। फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर सफ़े बिछाकर नमाज ईद अदा की। गजा के मलबे और खैमों में ईद की तकरीबात की गूंज। बेघर फलस्तीनियों की खैमों के करीब खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी। सियोनी फौज के हाथों बेशतर मसाजिद मलबे का ढेर बन चुकी। अहले गजा की इंतहाई कठिन हालात में शायर ईद को जिंदा रखने की कोशिशें। प्यारों की जुदाई और घरों की तबाही का गम भी चेहरों से झलकता रहा। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का कौम से खिताब। कहा, जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखेंगे। ईरान के बहादुर सदर और दूसरे रहनुमाओं को सलाम पेश करता हूँ। दुश्मन ने तवानाई तनसीबात पर हमले करके मुआशरी जंग का आगाज़ किया। अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका है। पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत अहमियत रखता है। चाहता हूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। ईरानी सुप्रीम लीडर की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद पर मुबारकबाद। ईरान के अमरीकी मफादात और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। सिहूनी रियासत और अमरीकी तनसीबात पर हमलों की 65वीं लहर। इसराइल की वजारत दाखिली सलामती पर ड्रोन हमला। ईरानी फौज के मुताबिक कार्रवाई मकबूजा मगरबी यरूशलेम में की गई। हमला आला हुकाम और बहरी एहलकारों की शहादत के जवाब में किया। हैफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरीज पर बड़ा हमला। इसराइली मीडिया को ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने का इतराफ़ हुए। सऊदी अरब, अमारात और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत दिफा का मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा। कुवैत को मिनाल
हमद ऑयल रिफाइनरी पर भी एक बार फिर ड्रोन हमला। हुकाम के मुताबिक कई यूनिट्स को आग लगने के बाद बंद कर दिया गया। बहरीन के एक वेयर हाउस में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। दुबई हुकाम का भी मुतअद्दिद ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। ईरान के जवाबी हमले, अमरीकी फिजाइया को बड़ा धचका, F-35 और 16 तैयारे तबाह हो गए। ईरान ने F-30 फाइटर जेट को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी दफाई निज़ाम ने जदीद जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद जंगी तैयारे को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान कैप्टन टिम हॉकिंग्स का कहना है कि तैयारा ईरान के ऊपर ऑपरेशन के दौरान परवाज पर था। F-35 स्टेल्थ तैयारा कीमत $10 करोड़ से ज्यादा है। ब्लूमबर्ग का भी ईरान जंग में अमरीकी फिजाइया के भारी नुकसान का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा अब तक 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके। तैयारों में 10 रैपिड ड्रोन्स भी शामिल हैं। अमेरिका के गुरूर और ताकत की अलामत F-35 को निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान एक्स पर लिखा, F-35 को एक ऐसे अलामत के तौर पर पेश किया जाता था जो किसी भी आंख से पोशीदा और हर ताकत से बदतर है। ताहम खुदा की कुदरत इससे भी बालातर है। ट्रंप की दोगली पॉलिसी, नेटो पर तनकीद के साथ साथ मदद की अपील। कहा नेटो इत्तेहाद बुज़दिल, अमरीका के बगैर कागजी शेर है। नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। ईरान को एटमी ताकत रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अब जंग जीती जा चुकी है, खतरा कम हो गया है। यूरोपीय ममालिक तेल की बुलंद कीमतों पर शिकायत करते हैं लेकिन आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने में मदद नहीं करते। राहदारी की बंदिश कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। नेटो के लिए ये सब आसान और खतरा भी ना होने के बराबर है। हम नेटो का यह रवैया याद रखेंगे। अमाराती सदर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अरब अमारात पर हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। अमारात का अमरीका में $1.4 खरब सरमायाकारी के वादे पर कायम रहने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानिया को वार्निंग। कहा अमरीका को फौजी अड्डे दिए तो उसे जारहियत तसव्वुर किया जाएगा। कहा ईरान अपने दिफा का हक रखता है। अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात असरअंदाज होंगे। मजीद बोले अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला किया गया तो ज़ीरो रिस्ट्रेंट के तहत भरपूर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप को आईना दिखाना जुर्म बन गया। साबिक सरबराह इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर जो केंट के खिलाफ इंक्वायरी लग गई। खुफिया मालूमात लीक करने के इल्जाम में FBI का तहकीकात का आगाज। FBI ने ताहाल जो केंट के खिलाफ तहकीकात का बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया। जो केंट ने ईरान जंग पर ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उहदा छोड़ा था। इस बात में वज़ीर आज़म का एक बार फिर ईरान जंग की हिमायत से इनकार। कहा मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, मैं जंग की हिमायत नहीं कर सकता। मैं गाज़ा और ईरान के अवाम के साथ हूँ। मुझे दुनिया भर से ख़ुतूत मौसूल हो रहे हैं जिनमें स्पेन के मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान को मौजूदा नाजुक सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। समझना होगा कशीदगी को कैसे ख़त्म किया जाए। ईरान खुद हमलों के जद में है मगर इसे खित्ते में जंग फैलाने से गुरेज करना चाहिए। जंग के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का अमरीका और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। बेल्जियम में मीडिया से गुफ्तगू में एंटोनियो गुतरेस ने कहा जंग बेकाबू होकर आलमी मईशत और आम शहरियों के लिए शदीद खतरात पैदा कर रही है। ईरान को पड़ोसी ममालिक पर हमले बंद करने चाहिए। वक्त आ गया कि जंग की बजाय सफारतकारी को तरजीह दी जाए। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश आलमी तवानाई और तिजारत के लिए खतरा है।
पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के अफगानिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक तर्जमान तालिबान हुकूमत के इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। ये प्रोपेगेंडा तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की जानिब से फैलाया जा रहा है। किसी भी दहशतगर्दी या सरहद पार हमले की सूरत में जंगबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान ने ईद उल फितर के मौके पर आरजी जंगबंदी का ऐलान किया था। पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की जानिब बड़ा कदम। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला तजावीज़ तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सूबे में पहले स्किल सिटी का कयाम गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे का मकसद नौजवानों को रिवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल और अमली महारत सिखाना है। अब तालीम सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रहेगी, रोजगार की जमानत मिलेगी। बादलों को भी ईद की खुशी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों पर सुरमई बादलों का राज। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद जागरा वैली रोड खोल दी गई। कराची में 2 रोज बारिश के बाद मौसम बेहतर। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 24 से 27 मार्च के दौरान फिर बारिशों की पेशगोई। ईद उल फितर के मौका पर अंदरून बैरून मुल्क हवाई सफर महंगा। टिकटों की कीमत में 10 से 20% इजाफा। मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजों की तादाद बढ़ा दी गई। इजाफा खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए लिया गया है। चांद रात में दिन का समा, ईद सर पर आ गई। शॉपिंग अब भी बाकी, अब खाली हाथ नहीं, कुछ खरीद कर ही घर जाना होगा। इस शॉपिंग का फुल एंड फाइनल राउंड। खवातीन और हजरात में बराबर का मुकाबला। मर्दों को खूबसूरत चप्पल की तलाश, खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र, बच्चों को भी चाहिए सब मर्जी का। लड़कियां हाथों पर मेहंदी रचाने स्टॉल्स पर पहुंच गईं। ईद के दिन खूबसूरत दिखने का चैलेंज। खवातीन का खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख। नौजवान लड़के भी खवातीन से पीछे नहीं। लड़कों की बड़ी तादाद ने सैलून्स पे डेरे डाल लिए। केक की डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बनते हैं। हमें केक बहुत अच्छा लगता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग केक खाते हैं। ईद त्योहार पे केक खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम केक नहीं छोड़ते। ईद पे केक रखना, केक के साथ शीरकुरमा और मिठाई वगैरह रखना बहुत अच्छा लगता है। मेहमानों को इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मीठी ईद की खुशियाँ मिठास के बगैर अधूरी। केक खुशियाँ बांटने की एक नई और दिलकश रिवायत बन चुका। दिलकश डिज़ाइन और खूबसूरत सजावट के साथ तैयार केक तवज्जो का मरकज़। चॉकलेट केक और फ्लावर थीम केक सबसे ज़्यादा मकबूल। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में मदाहों के लिए दुआ ने ख्वाहिशात का इज़हार का यह खास दिन अपने प्यारों और ख़ानदान के साथ खुशी से गुजारें।